जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है हिंदी साहित्य में। अगर आपके लिए 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र अभी आपके लिए 200 रुपये की पीडीएफ 100 रुपये मिल जाएगी। ऑफर चल रहा है अभी 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। 9399553966 ये नंबर दिया गया है। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, ये भी आपके लिए 100 रुपये में ये पीडीएफ अभी मिल जाएगी आप सभी के लिए, तो आप संपर्क कर लें। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की 1300 रुपये में दोनों बुक आप सभी के लिए मिलेंगी, तो आप संपर्क कर लीजिएगा। जो नंबर दिया गया है बुक या पीडीएफ जो भी आपके लिए परचेस करना है आप सभी के लिए मिल जाएंगी। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के पात्र आप सभी के लिए 102 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए क्या होगा आप सभी का सही आंसर। तमस उपन्यास के पात्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से कौन है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। 1, 2 और 4 यानी कि बान प्रस्थी जी और मुराद अली और शहनाज, ये जो है 1, 2, 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है सही आंसर है। यानी जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 है। भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है? खुशी जी, सुनैना जी, राजीव जी, इंदू जी, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तमस, झरोखे, कड़ियां, मैयादास की माड़ी। क्वेश्चन नंबर 103 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है? आप सभी का सही आंसर तमस, यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? 4 में बताना बसंती है, कड़ियां है, झरोखे है, नीलू, नीलिमा, नीलूफर है। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कड़ियां आपका यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मोहित जी, अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए यहाँ पर बताना है कुंतो, झरोखे, मैयादास की माड़ी या फिर तमस। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है और 5 में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प, यानी कि मैयादास की माड़ी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कार वाले परिवार की कहानी कही गई है? बताइएगा कि किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब की एक आर्य समाजी संस्कारों वाली परिवार की कहानी कही गई है? तमस, नीम का पेड़, जिंदगी नामा, कुंतो। 106 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 106 में आपका सही आंसर क्या होगा? सोना जी, गीता जी, विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है। कुंतो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुंतो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलूफर है, तमस है, मैयादास की माड़ी, झरोखे। 107 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास कौन सा है? 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा नीलू, नीलिमा, नीलूफर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नीलू, नीलिमा, नीलूफर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस उपन्यास को मंडल कमंडल की गाथा कहा गया है?
क्वेश्चन नंबर 108 में आपके लिए बताने तर्पण त्रिशूल आखिरी छलांग राह न रुकी। 108 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कि इस उपन्यास को मंडल कमंडल की गाथा कहा गया है। राधा जी, राजीव जी, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? मनीषा जी, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में त्रिशूल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। त्रिशूल जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है। यारों की यार में, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, दिलोदाने से 109 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अमित जी, क्या होगा सही आंसर? 109 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा ये कृष्णा सोबती का उपन्यास माना जाता है और इस उपन्यास में पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से आपके लिए सम्मिलित करना है। यहाँ पर कोट नहीं दिख रहे हैं, दूसरी साइड दिए गए हैं, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। सूरज किरण की छांव के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर राजेंद्र अवस्थी। कथा विराट के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुधाकर अदीब जो है वह आपका सही आंसर। सागर मंथन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? नरेंद्र कोहली। उजाले की तलाश शरद पगारी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, उजाले की तलाश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोट भी दिए गए थे जिसमें आपका सही आंसर ये वाला विकल्प था। यहाँ पर आपके लिए बताना उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना। अंजलि जी, प्रियंका जी, यहाँ पर उपन्यास है, यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर कोट भी दिए गए हैं। चलिए सम्मिलित कर देते हैं, देखिएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया सूखता हुआ तालाब के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो देखिएगा सूखता हुआ तालाब के दरस कल्लो, दरस से रामदरस मिश्र की रचना है। कबूतर खाना किन की रचना है? तो कबूतर खाना जो है शैलेश मटियानी की रचना मानी जाती है। जख्म हमारे के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जख्म हमारे मोहनदास नेमिसराय की रचना है। और डंक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? डंक जो है ये रचना है रूप नारायण सोनकर जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, डंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोट में बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, प्रकाशन काल के अनुसार यहाँ पर सही अनुक्रम चयन करना है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं जिनका अनुक्रम आप सभी के लिए सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर है? जिसमें सोना माटी है, मुन्नी मोबाइल है, महाबोज है, अलग अलग बैतरणी है, ये महत्वपूर्ण रचनाएं निशा जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तनु जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है राजन जी और आप सभी का यहाँ पर 12 में सही आंसर है अलग अलग बैतरणी, महाबोज, सोना माटी, मुन्नी मोबाइल आपका सही आंसर है। देखिएगा यहाँ पर अलग अलग बैतरणी से प्रसाद सिंह की रचना 1967 इसका प्रकाशन माना जाता है। महाबोज मन्नू भंडारी की रचना 1979 इसका प्रकाशन है। सोना माटी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सोना माटी विवेकी राय की रचना है 1983 और मुन्नी मोबाइल जो रचना है प्रदीप सौरभ की रचना 2009 इसका प्रकाशन माना जाता है। तो विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि इस उपन्यास में 1960 ईस्वी के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है। 113 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कुसुम जी, सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा, वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे सभी लोग और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 113 में क्या होगा सही आंसर? 113 का विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है नीला चांद। नीला चांद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, शिव प्रसाद सैन ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? क्वेश्चन नंबर 114 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर 14 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी, अलग अलग बैतरणी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अलग अलग बैतरणी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? सैलूस है, नीला चांद है, मंजूसिमा है, कोहरे में युद्ध है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है और 15 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइए। कनकलता जी क्या है सही आंसर? साधना जी, कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर सैलूस, आप सभी का यहाँ पर 15 में ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सैलूस यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शिव प्रसाद सह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करके किस उपन्यास की रचना की है? गली आगे मुड़ती है, या फिर मंजूसिमा, अलग अलग बैतरणी, या कोहरे में युद्ध? बताइएगा मित्र जी। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये बताने आप सभी के लिए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 16 में विकल्प नंबर बी, मंजूसिमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शिव प्रसाद सह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करके एक उपन्यास की रचना की थी जिसका नाम है मंजूसिमा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आप सभी के लिए बताने के इस उपन्यास का कथानायक डिग्री कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता है? आवर्तन, अग्निपंखी, अपार्थ या फिर हैमबर्गर? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 17 में। तो 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आवर्तन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कमल कुमार का उपन्यास आवर्तन का कथानक अमर जो है एक डिग्री कॉलेज में हिंदी का प्रवक्ता है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दिव्यांशु जी, यहाँ पर बताने कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म कृष्णा सुविति, सूरजमुखी अंधेरे के, रविंद्र कालिया, खुदा सही सलामत है, भीष्म साइनी, गुनाहों का देवता, राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है, भीष्म साहिनी की रचना नहीं है। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर। एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सरकारी अस्पताल को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। हाँ कनकलता जी ध्यान रखिएगा अपना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है नरक यात्रा आपका सही आंसर होगा। एक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सरकारी अस्पताल को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नरक यात्रा आप सभी का बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। कौन सा युग्म असंगत है? प्रभा केता, नलमा कबूतरी, शिवानी कृष्णकली या फिर मन्नू भंडारी, आपका बंटी, ममता कालिया, दुखम सुखम? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा युग्म असंगत 120 में? असंगत युग्म आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो असंगत युग्म है आप सभी का कौन सा? 120 में अलमा कबूतरी जो है मैत्रेय पुष्पा जी की रचना मानी जाती है। मैत्रेय पुष्पा जी जो है उन्हीं की रचना है अलमा कबूतरी, प्रभा खेतान की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम यहाँ पर 21 में चयन करना है, बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर रीता जी सही आंसर होगा। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए चयन करिएगा सभी लोग। ये उपन्यास दिए गए हैं, सही अनुक्रम 21 में आपका बी वाला विकल्प है, मछली मरी हुई, एक चूहे की मौत, तमस और लालटेन की छत। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। मछली मरी हुई 1966 इसका प्रकाशन है, एक चूहे की मौत इसका प्रकाशन 1971 माना जाता है, तमस भीष्म साहिनी की रचना है,
तमस तमस का प्रकाशन 1973 माना जाता है। लालटेन की छत जो रचना है 1974 इसका प्रकाशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 है। प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम चयन करना। 122 में आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। रेणु प्रकाश जी, नीलम जी, यहाँ पर ढाई घर हैं। अर्धनारीश्वर, मुझे चांद चाहिए, नीला चांद। 22 में आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सा क्रम यहाँ पर सही आंसर है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 22 में सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प है। नीला चांद, डाइगर, अर्धनारीश्वर, मुझे चांद चाहिए। नीला चांद जो है 1988 इसका प्रकाशन माना जाता है। नीला चांद 1988। डाइगर जो रचना है 1991 इसका प्रकाशन माना जाता है। अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, नाटक उपन्यास है 1992 है। और यहाँ पर फिर है मुझे चांद चाहिए 1993 इसका प्रकाशन माना जाता है। सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। असंगत युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है। कल्याणी जैनेन्द्र, कटगुला मृदुला गर्ग, पीली आंधी मैत्री पुष्पा, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है। 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 23 में विकल्प नंबर सी, पीली आंधी। प्रभा खेतान की रचना मानी जाती है। पीली आंधी मैत्री पुष्पा की रचना नहीं है, तो सी वाला विकल्प असंगत हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24 है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है। 24 में बताना। पहला गिरमिटिया, चिड़ियाघर, जुगलबंदी, परिशिष्ट। 124 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, इनमें से बताने। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पहला गिरमिटिया, विकल्प नंबर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है पहला गिरमिटिया। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर भी आपके लिए प्रकाशन काल की दृष्टि से इन उपन्यासों का सही अनुक्रम चयन करना है। 25 में जहाँ पर आपके चार दरवेश, लाट की वापसी, कुंभी पाक, भाग्य देवता, ये महत्वपूर्ण उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। 25 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। रिंकू जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है निभा जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर 25 में बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। कुंभी पाक जो है नागार्जुन जी की रचना है। भाग्य देवता जो रचना है, भाग्य देवता की रचनाकार भैरव प्रसाद गुप्त है। लाट की वापसी जगदीश चंद्र माथुर और चार दरवेश के रचनाकार हृदय माने जाते हैं। कुंभी पाक 1960 इसका प्रकाशन है। भाग्य देवता जो है, भाग्य देवता 1992 इसका प्रकाशन है। लाट की वापसी जगदीश चंद्र माथुर 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन है। चार दरवेश हृदय की रचना 2011 इसका प्रकाशन है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। 126 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। डूबते मस्तूल, उत्तर कथा, धूमकेतु एक सुरती, नदी यशस्वी है। इनमें से चयन करना। रमेश जी क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। 26 में आप सभी का सही आंसर नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धूमकेतु एक सुरती। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है। हसन जी, अर्चना जी, बताइए। प्रथम फाल्गुन है, डूबते मस्तूल है, दो एकांत है, पतबंधु था। 127 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना तो है पतबंधु था। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पतबंधु था आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर बताने आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 128 है कि मल्लिका नहीं, यहाँ पर मांडिक मुल्ला किस उपन्यास के पात्र हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, खुदा सही सलामत है, दिलोदानिस, 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश।
इनमें से आपके लिए 128 में बताना है मांडिक मुल्ला जो है किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 28 में सूरज का सातवां घोड़ा किन की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्म करता है, तो धर्मवीर भारती आपका सही आंसर है। वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास किस रचना की नायिका है, वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है, सारा आकाश, मुझे चांद चाहिए, अंधेरे बंद कमरे, पहला पड़ाव। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर, वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है, मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी की रचना मुझे चांद चाहिए, उसी के नायिका मानी जाती है वर्षा वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपन्यास की रचना सन 1977 की इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर हुई है, लालटेन बाजार, अर्थांतर, स्मृति दंश, जिंदा मुहावरे। 130 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 30वां क्वेश्चन है, 30 में बताना है। तो यहाँ पर आपका 29 में जो है मुझे चांद चाहिए सही आंसर है, और यहाँ पर 28 में ये वाला ही विकल्प सही आंसर है। इनमें से किस उपन्यास की रचना सन 1977 की इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर हुई है, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 30वां क्वेश्चन दिया गया है, और लालटेन बाजार जो है वह आपका सही आंसर है। लालटेन बाजार इसका प्रकाशन 2019 में हुआ था। लालटेन बाजार 1977 की आपातकालीन पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, और लालटेन बाजार जो है बदनाम मोहल्ले का नाम है लालटेन बाजार। और अनामिका जो है इसकी रचयिता मानी जाती है लालटेन बाजार की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन सा है, विपात्र है, या फिर जिंदगी नामा, राग दरबारी, या फिर तमस है। 131 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास कौन सा है, 131 में बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तमस। तमस जो है भीष्म साइनी की रचना मानी जाती है, डी वाला विकल्प सही आंसर है। कवि किस कवि ने उपन्यास लिखा है, बताइए। विद्यासागर उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी। 132 में आप सभी के लिए क्या है सही आंसर, तो आप सभी का सही आंसर है किस कवि ने उपन्यास भी लिखा है, तो 32 में आपका सही आंसर है। अभी कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन हुए थे, फिर से ही जो है क्वेश्चन होने लगे, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं। किस कवि ने उपन्यास लिखा है, तो विद्यासागर उपाध्याय, हरिऔध जी जो है इन्होंने उपन्यास लिखे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। 32 में आपका यहाँ पर ये वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 33वां क्वेश्चन है, इनमें से किस उपन्यास में गुजरात में सांप्रदायिक तांडव का चित्रण हुआ है। 33 में आप सभी लोग चयन करिए, नरक दर नरक, जख्म हमारे, अंतिम साक्ष्य, या उखड़े हुए लोग। बहुत ही कम लोग जुड़े हैं आज, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 33 में सही आंसर, वीडियो को लाइक करते जाइएगा सभी लोग, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर किस उपन्यास में गुजरात में सांप्रदायिक तांडव का चित्रण हुआ है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या होगा सही आंसर। 33 में जख्म हमारे, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। 2011 जख्म हमारे जो है सही आंसर होगा। मोहनदास नेमिसराय का उपन्यास माना जाता है जख्म हमारे। 27 फरवरी 2002 में गुजरात के जो गोधरा कांड हुआ था, गोधरा में एक रेलगाड़ी में आग लगाने से जो 59 हिंदू यात्री मारे गए थे, उसी का इसमें जो है वर्णन दिया गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 134वां क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है। यातना घर, अपना मोर्चा, परिशिष्ट, अंतर्ध्वंस। इनमें से चयन करना, इंदू जी, सोना जी, रीमा जी, क्या होगा सही आंसर कि कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 34 में आपका सही आंसर है परिशिष्ट है। क्या है सही आंसर, परिशिष्ट। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है
वह यहाँ पर सही आंसर है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन विख्यात हैं? जैनेन्द्र कुमार, रांगी राघव, अज्ञे या फिर वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 135 में बताइएगा। तनु जी, दिनेश जी, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है? 36 में झूठा सच है, तेरी मेरी उसकी बात है, मनुष्य के रूप, दिव्या। 136 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है? इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा झूठा सच। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, झूठा सच आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 137 में कुमारगिरी किस उपन्यास का पात्र है? मुर्दों का टीला, सवही नचावत, राम गोसाई या महाकाल या चित्रलेखा। क्वेश्चन नंबर 137 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कुमारगिरी जो है किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं? कुमारगिरी किस उपन्यास के पात्र हैं? 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 37 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चित्रलेखा। चित्रलेखा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? बताइएगा। 138 में दीर्घतपा, जुलूस, मेलांचल, धरती धन्ना अपना। इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा। हसन जी, कल्पना जी, सही आंसर। कालीचरण जो है किस उपन्यास के पात्र है? 138वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 138 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मेलांचल। मेलांचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1954 इसका प्रकाशन है। इसके लेखक अगर पूछा जाए तो फणीश्वरनाथ रेणु जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम चयन करना है कि किस उपन्यास पर कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्रम से बताना है। मिलजुल मन, रेहन पर रघु, पारिजात, विनायक, इन सभी उपन्यासों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्रम से बताना है 39 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, रेहन पर रघु, मिलजुल मन, विनायक और पारिजात। यहाँ पर जो रेहन पर रघु है काशीनाथ है, इससे जो है उन्हीं की रचना 2011 में साहित्य अकादमी मिला है। फिर है मिलजुल मन। मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना, 2013 में इस उपन्यास पर पुरस्कार मिला है। फिर विनायक रमेश चंद्र साय की रचना, 2014 में इस उपन्यास पर पुरस्कार मिला है। पारिजात नासिरा शर्मा की रचना है, 2016 में जो है इस उपन्यास पर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन असंगत युग्म आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बाकी सब खैरियत है। मृदुला गर्ग, आओ पे घर चले, प्रभा केतान, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियमबदा और बेघर ममता कालिया। 140 में आपके लिए यहाँ पर बताना है। असंगत युग्म आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। अर्चना जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है असंगत युग्म हो जाएगा। यहाँ पर बाकी सब खैरियत है। मृदुला गर्ग की रचना नहीं है। चंद्रकांता जो है उन्हीं का उपन्यास माना जाता है। बाकी सब खैरियत हैं, तो मृदुला गर्ग की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलिए सम्मिलित कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर उपन्यास, यहाँ पर उनके रचनाकार और यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। यहाँ पर सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? अर्थांतर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर ये चंद्रकांता जो है उन्हीं की रचना। जिंदा मुहावरे किनकी रचना है? जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा की रचना मानी जाती है। इदम नामम के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर एक इनकी रचना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मैत्री पुष्पा की रचना है। खुले गगन के सितारे मधु कांकरिया की रचना है। तो इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कूट में आपका सही आंसर है बी वाला विकल्प। 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास दिए गए हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम 42 में चयन करना है। कौन सा विकल्प? अमित जी, सही आंसर होगा इंदु जी। कथा, सतीश्वर, जिंदगी नामा, छिन्नमस्ता, आंबा। 42 में बताना है।
कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो 42 में आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जिंदगी नामा, छिन्नमस्ता, आंबा, कथा, सतीसर, आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जिंदगी नामा 1979 इसका प्रकाशन है। छिन्नमस्ता जो 1993 इसका प्रकाशन माना जाता है। आंबा जो है 1999 इसका प्रकाशन है। कथा सतीसर 2001 इसका प्रकाशन माना जाता है। सी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर कुछ उपन्यास दिए गए हैं, इनको सम्मिलित करना है कि किन के उपन्यास हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके विकल्प नहीं दिए गए, इनके रचनाकार इस साइड नहीं दिख रहे, दूसरी साइड दिए गए हैं। तो इस प्रकार डायरेक्ट आप सभी के लिए बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जख्म हमारी उपन्यास अब भी पढ़ा था अपन ने, मोहनदास नेमिसराय का उपन्यास है। और नान्या जो उपन्यास है ये प्रभु जोशी जी का एक उपन्यास है। प्रभु जोशी प्रख्यात एक चित्रकार कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रभु जोशी। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत की रचना मानी जाती है। और तुम्हें बदलना ही होगा ये जो है सुशीला टागबोरी की रचना है, तुम्हें बदलना ही होगा। तो जख्म हमारे ये रचना किनकी है, मोहनदास नेमिसराय, नान्या प्रभु जोशी, और लाल पसीना अभिमन्यु अनंत, और तुम्हें बदलना ही होगा सुशीला टागबोरे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, ये कूट दिए गए थे, यहाँ पर लेखक दिए गए थे और ये कूट दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से लेकर देश के स्वतंत्र होने यानी कि 15 अगस्त 1947 तक का बलिया का सामाजिक यथार्थ चित्रित किया गया है। वह उपन्यास बताने कौन सा वह उपन्यास है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 अगस्त 1942। तो बताइए इन्हीं हथियारों से आकाश पक्षी या फिर काले उजले दिन या सूखा पत्ता। 44 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 44 में आपका सही आंसर होगा इन्हीं हथियारों से। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इन्हीं हथियारों से। किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है, क्वेश्चन नंबर 45 में चयन करना है। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा 45 में। बीच की दीवार इन्हीं हथियारों से, खुदीराम सुन्नर पांडे की पतोहू 45 में बताना है। किस उपन्यास का नायक है बलिया जनपद है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर इन्हीं हथियारों से। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास कौन सा है। तमस है, सूरजमुखी, अंधेरे के, एक चूहे की मौत, प्रेम की भूत कथा। क्वेश्चन नंबर 146 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास कौन सा है। 46 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है एक चूहे की मौत। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर एक चूहे की मौत सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया अमरकांत को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2009 से सम्मानित किया गया। बीच की दीवार, काले उजले दिन, सूखा पत्ता इन्हीं हथियारों से। 47 में चयन करना। व्यास सम्मान दिया गया है अमरकांत को कब, 2009 का, और किस उपन्यास पर, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 47वां क्वेश्चन दिया गया है इन्हीं हथियारों से। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, इन्हीं हथियारों से। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर विरोध की ओर संकेत किया गया है। 48 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। आकाश पक्षी है, ग्राम सेविका है, बीच की दीवार है, खुदीराम है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है 48 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया। आकाश पक्षी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। किस उपन्यास की रचना राजा सातवाहन की आत्मकथा के रूप में हुई है। अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, बहती गंगा। 149 में बताना है कि किस उपन्यास की रचना राजा सातवाहन की आत्मकथा के रूप में हुई है। रेणु प्रकाश जी, दिव्यांशु जी, राधा जी, आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। राधा जी बनने लगेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो है बार बार पढ़िएगा क्वेश्चनों को और
ध्यान से पढ़ना है तो बनने लगेंगे क्वेश्चन। किस उपन्यास की रचना राजा सातवाहन की आत्मकथा के रूप में हुई है? आपका सही आंसर चारूचंद्र लेख। चारूचंद्र लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं और यह उपन्यास राजा सातवाहन की आत्मकथा के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश और उनकी पत्नी द्वारा दूसरी शादी कर लेने पर उनके बेटे की मनोदशा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? स्मृति दंश है, एक पत्नी के नोट्स, आपका बंटी, अकेला प्लस। 50वां क्वेश्चन दिया गया है। मोहित जी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा 50 में सी वाला विकल्प। आपका बंटी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की चीजने का एहसास कराने वाला उपन्यास कौन सा है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। लाल पीली जमीन, कोहरे में कैद रंग, वह अपना चेहरा, 5 आंगनों वाला घर। 51वां क्वेश्चन है। 51 में आप सभी का सही आंसर होगा 5 आंगनों वाला घर। डी वाला विकल्प सही आंसर है। संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की छीजने का एहसास कराने वाला उपन्यास है 5 आंगनों वाला घर। यहाँ पर बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास, आपका बंटी मन्नू भंडारी, पीली आंधी प्रभा केतान, तत्सम राजी सेठ और मैत्री पुष्पा। रिंकू जी आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर ए, आपका बंटी मन्नू भंडारी। इनका जो उपन्यास है इसमें जो है बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, किशोर बाबू किस उपन्यास के नायक हैं? 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। गबन, कलिकता वाया बाईपास, राग दरबारी, वयम रक्षाम। बताइए। लाइक करते जाइएगा सभी लोग वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं। किशोर बाबू किस उपन्यास के नायक हैं? बताइएगा क्या है सही आंसर। किशोर बाबू किस उपन्यास के नायक हैं? 53 में आपका सही आंसर होगा कलिकता वाया बाईपास। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना गाथों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास। नरक कुंड में बास, मुट्ठी भर कंकर कांकर, धरती धन्ना, अपना लाट की वापसी। 154 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा अंजलि जी क्या होगा सही आंसर आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना गाथों से साहित्य में उजागर करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो 54 में आप सभी का सही आंसर है वह है धरती धन ना अपना। धरती धन ना अपना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? छिन्नमस्ता, आपका बंटी, पीली आंधी, महाभोज। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? 55 में आपका सही आंसर होगा महाभोज मन्नू भंडारी की रचना जो है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। अभी आप सभी के लिए एक ऑफर है, हिंदी साहित्य में 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ मात्र ये आप सभी के लिए 200 रुपए की पीडीएफ 100 रुपए में मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में मिल जाएगी। दोनों पीडीएफ अगर आप साथ में परचेस करेंगे 200 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए गद्य साहित्य पद्य साहित्य की दोनों बुक मंगवाना है 1300 रुपए में आपके लिए दोनों बुक भी मिल जाएंगी। तो जिनके लिए बुक पीडीएफ जो भी परचेस करना है, जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया उस पर आप संपर्क करिएगा। आप सभी के लिए उपलब्ध है बुक पीडीएफ। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, अर्चना जी, सुनैना जी, इंदू जी, नीलम जी, तनु जी, रनु प्रकाश जी, राधा जी, प्रिया जी, साधना जी, मनीषा जी, कल्पना जी, रीता जी, निशा जी, अर्चना जी, प्रियंका जी और सोना जी, दिव्यांशु जी, हसन जी और रीता जी, अर्चना राजपूत जी, अर्चना शुक्ला जी, रिंकू जी, रेणु प्रकाश जी, तनु जी, सुनैना जी, दिनेश जी, रेणु जी और भावना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी
मोहित जी, इंदू जी, हाँ मोहित जी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हसन जी, अंजलि जी, सुनैना जी, जय हिंद।